को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए जब आराधना में हम लोग जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु को महिमा देने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए अपने हृदय को परमेश्वर पिता के सामने दीन व नम्र करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारी भेंट हाबिल की तरह ग्रहण योग्य हो। प्रभु का वचन कहता है, तुम जब भेंट को लेकर के आते हो और तुम्हारे मन के अंदर तुम्हारे भाई के प्रति कुछ है, तो अपनी भेंट को वहीं पे छोड़ दे और अपने भाई से पहले जा, उससे तू मेल मिलाप कर ले। मेरे प्रियो, अपने अपने हृदय को सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता के सामने पूरी रीति से खाली करें और प्रभु यीशु पिता के सामने अपने अपने गुनाहों को माने, क्योंकि हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता की आराधना कर रहे हैं जो पाक और पवित्र पिता है। और वो कहता है परमेश्वर आत्मा है, इसलिए अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। इसलिए आपने आपको दीन और नम्र करें, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने हम स्वीकार करें और अपने अपराधों को मान करके छोड़ दें और अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता का जब हम धन्यवाद देते हैं, उसके बाद जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके नाम की तारीफ करते हैं, उसके नाम से हम भजन को गाते हैं, उसके नाम को हम बड़ाई करते हैं, वो ग्रहण योग्य हो जाती है। हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आराधना में जाने से पहले अपने आप को हम दीन और नम्र करते हैं। यदि आपकी आराधना हमारे मुख के द्वारा, आपकी आराधना हमारे एक एक बॉडी के एक पार्ट्स के द्वारा होने की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु, हमारे होठों को शुद्ध करिए, हमारे पिताजी हर एक ज्ञान इंद्रियों को प्रभु यीशु पिता आपकी महिमा के लिए एक्टिवेट करिए। खुदावन, धन्यवाद देते राजाओं के राजा, जब आपके लोग खुदावन मिलकर के जब आराधना कर रहे हैं हमारे साथ में, प्रभु जी आपकी उपस्थिति प्रत्येक हृदय के अंदर होने पाए। और प्रभु यीशु, जहां पर खुदावन पौलुस और सिलास बंदी गृह के अंदर मध्यरात्रि के अंदर और हालेलुया आधी रात के लगभग वो आत्मिक गीतों को गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और बड़ा अद्भुत काम वहां पर हम देखते हैं। खुदावन, सारी जंजीरें टूट गए। हालेलुया। जेल के सारे किवाड़े खुल गए। प्रभु, आपकी आराधना में आपके नाम को जब महिमा देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, बंधने टूटते हैं और आपकी उपस्थिति आ जाती है। हालेलुया। कई बार आपकी उपस्थिति खुदावन हालेलुया झूमिस करके अपने लोगों को खुदावन हिल करता है, अपने लोगों को आशीषों से भरता है, अपने लोगों को शांति से भरता है, अपने लोगों को खुशियों से भरता है, अपने लोगों को मार्गदर्शन देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन के अंदर होने पाए और अद्भुत रीति से आपकी आराधना हमारे जीवन के द्वारा हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। और हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें जिसने हमारे लिए सब कुछ किया है। उसको हम भूलना नहीं है, लेकिन उसको याद करके अपने पिता को हमको महिमा देना है। इसलिए गीतकार कहता है, धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम ही ले लो। हालेलुया। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरी करुणा को, नहीं भूलूंगा प्रभु तेरी दया को, नहीं भूलूंगा प्रभु जो उपकार मेरे जीवन के अंदर आपने किया है। हालेलुया। इसलिए उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को गीतों का गा करके हम उसको महिमा दे। हालेलुया। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें ले लो। धन्यवाद ले लो प्रभु, प्रशंसा तुम्हें ले लो। नहीं भूलूंगा प्रभु तेरे प्रेम को,
जय जयकार करे सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को हम आराधना दे। हालेलुया। हमको भूलना नहीं है, लेकिन हमको उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को निरंतर याद करते हुए उसकी स्तुति करना। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। ताली बजा दो बेस। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। कुछ शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मिलकर जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर नाचेंगे। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मेरा यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ये ताली बजाते हुए अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता को इबादत करें। हालेलुया। क्योंकि आराधना के अंदर जीवन है, आराधना के अंदर छुटकारा है, आराधना के अंदर रिहाई है, आराधना के अंदर ताजगी है। हालेलुया। इसलिए उसकी आराधना करें। आराधना में है छुटकारा,
चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जहाँ से भी प्यारा प्रभु, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जहाँ से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, पाओगे। खटखटाओ खुलेगे स्वर के आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगे स्वर के आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वह अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वह अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वह अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वह अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यीशु भर देगा आशीषों से तुझको। यीशु भर देगा आशीषों से। समुद्र में भी वो राहें खोलेगा, बाहें पकड़ के चलाएगा। समुद्र में भी वो राहें खोलेगा, बाहें पकड़ के चलाएगा। हर दरवाजे बंद होने पर भी उसका द्वार बंद होगा कभी। हर दरवाजे बंद होने पर भी उसके द्वार बंद होगा कभी। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक है वो
तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक ही वो सहारा है उसको रास्तों में, एक ही वो सहारा है उसको रास्तों में। मेरे प्रियो, हमारे कष्टों और हर मुसीबत के अंदर एक हमारा सहायक है, एक हमारा मददगार है, सत्य पवित्र आत्मा, और एक ही है जो हमारा पिता परमेश्वर और यीशु पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमारा यीशु के सिवा, हमारे पिता के सिवा, पवित्र आत्मा के सिवा और कोई नहीं है मददगार। हालेलुया। सारे दरवाजे बंद होंगे, सारे दरवाजे हालेलुया बंद होंगे, लेकिन एक द्वार जो आपके लिए हमेशा खुला हुआ मिलेगा वो है यीशु का। हालेलुया। यीशु मसीह कहता, मार्ग सत्य जीवन में हो। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास में नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। इसलिए उस पिता के पास में, यीशु के पास में आकर के हालेलुया अपने आप को दे दे, अपने आप को सौंप दे। हालेलुया। वो कहता द्वार में हो, और जो इसके भीतर होकर प्रवेश करेगा वो हालेलुया छारा को पाएगा, वो आया जाया करेगा और छारा पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे द्वारा जो भीतर प्रवेश करेगा वो आया जाया करेगा और छारे को पाएगा। मेरे प्रिय, अपने हाथों को उठाकर उस यीशु का अपने जीवन के अंदर आमंत्रित करें, उस यीशु का अपने घर में स्वागत करें, उस यीशु को अपने जीवन के अंदर, अपने बच्चों के जीवन के अंदर, अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर। यीशु राजाओं का राजा अपने मोहल्ले के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने एरिया के अंदर जहां आप रहते हैं, यीशु को न्योता दे। हालेलुया। यीशु मसीह जब आता है शांति को लेकर के आता है, यीशु मसीह जब आता है छुटकारे को लेकर के आता है, यीशु मसीह आता है तब जीवन को लेकर के आता है, यीशु मसीह जब आता है अनंत काल की खुशियों को लेकर के आता है, यीशु मसीह जब आता है वो हालेलुया हमको अपनी शांति से भरने के लिए आता है। जिनके अंदर शांति, जिनके अंदर खुशियां, जिनके अंदर हालेलुया आशीषें नहीं है, शांति नहीं है, खुशियां नहीं है, और जिनके अंदर हालेलुया डर और भय है, वो यीशु को बोल सकते हैं, डैडी आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए, क्योंकि आपके निकट आनंद की भरपूरी है, क्योंकि आपके निकट शांति की भरपूरी है, क्योंकि आपके निकट जीवन है, आपके अंदर जीवन है, आपके पास में जीवन है, अनंत काल का जीवन है, अनंत काल की खुशी है, अनंत काल की आशीष है, जिसको ना तो दुनिया ले सकती है और ना दे सकती है। हालेलुया। वो शांति, वो आनंद अगर आपको चाहिए, अपने डैडी को कहे, बोलिए डैडी तेरे सिवा कोई नहीं है, डैडी तू मेरे घर में, तू मेरे जीवन में, तू मेरे बच्चों के जीवन में, तू मेरे पति के जीवन में, तू मेरे पत्नी के जीवन में, तू मेरे परिवार के अंदर आ जा। लव यू डैडी, हम आपसे प्यार करते हैं। आप हमारे गुनाहों की खातिर कलवरी क्रूस को सह लिया, दुख को सह लिया, हाथों और पैरों में गीले ले खा लिया, कांटों का ताज आप पहन लिए, मेरे लिए 39 कोड़े खाए, मेरे खातिर आपने पसली के अंदर भाला खाया। प्रभु इससे बड़ा प्यार और कुछ नहीं चाहिए। आपके प्रेम काफी है प्रभु, आपके प्रेम का मैं भूखा हूं, आज मेरे जीवन में आप आइए। डैडी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, वी लव यू होली स्पिरिट, वी लव यू डैडी। हम आपसे प्यार करते हैं। जब आपका वचन हमारे पास में आता है डैडी, उसको भी हम प्यार कर सके, क्योंकि आपने कहा मैं अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता हूं। डैडी आपके वचन को गंभीरता से, नम्रता से, दीन और नम्र होकर के उसको अपने हृदय के अंदर स्वीकार करने के लिए मदद और सहायता करिए डैडी।
यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 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 धन्यवाद यीशु प्रभु, आपको धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे उद्धारकर्ता स्वामी, हम प्रार्थना पूर्वक आपके चरणों के पास आते हैं। भक्तिपूर्ण अवस्था में प्रभु हम झुकते हैं, क्योंकि प्रभु आपने ये समय हमको दिया कि इस रविवार के दिन हम आपके प्रभु जी उपस्थिति में बैठकर आराधना कर सके, आपके चरणों के पास अपने समय को व्यतीत कर सके। आपका दिया हुआ बेहतरीन समय हमारी जिंदगी को आशीषित करता है। प्रभु धन्यवाद कलीसिया के, आपका जो उद्देश्य कलीसिया के लिए है, आप कलीसिया को एक उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी के ऊपर रखे हैं, और आपका उद्देश्य आपके पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा कलीसिया में पूरा हो रहा है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। कलीसिया आपकी देह है प्रभु, जिसको आपने अपने रक्त से खरीदा है, और इस कलीसिया को आप सिद्ध और परिपक्व बना रहे हैं यीशु के डील डॉल में अब्बा पिता, ताकि लेने के लिए आए और निरंतर अपने लोगों को लेकर के आप स्वर्ग जा सके। जो कुछ हम सीखने जा रहे हैं, धन्य पवित्र आत्मा, आपकी मधुर उपस्थिति प्रत्येक घरों में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक के विचारों के ऊपर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक हृदय आज आपके वचन से बदला जाए, आपकी पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में एक बड़ा काम करने पाए। प्रभु आज दिन भर प्रभु जी खुदावंद हम आपके वचनों पर ध्यान करने पाए, और आपके वचन हमको मधु से भी मीठे लगते हैं, इसलिए हमारा ध्यान उन्हीं पर बना हुआ है। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रियो, पुनः एक बार आपके सम्मुख आकर के प्रभु के वचन को बांटने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ। सच में बीते करीब करीब 2 महीने से हम इस पूरे समय को कलीसिया को घरों के अंदर में ही इकट्ठा होता हुआ देख पा रहे हैं, और हम जानते हैं कि जो कलीसियाएं घर के अंदर इकट्ठी हो रही है, प्रत्येक परिवार एक मजबूत परिवार बन रहा है। मुझे स्मरण आता है जब एक समय था परमेश्वर ने इजरायली लोगों को उस जंगल में मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले चला, और जब प्रेरितों के काम 7 अध्याय 38 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का दास स्तिफनुस जंगल में उन मिस्र की गुलामी से जो लोग निकले थे और कनान की तरफ जा रहे थे, ऐसे लोगों को वह जंगल की कलीसिया कह रहा है। इसका मतलब कलीसिया चाहे घर में लगे, चाहे पेड़ के नीचे लगे, कई गांवों के अंदर चर्च की बिल्डिंग नहीं है, तो लोग जंगल की तरफ निकल जाते और पेड़ों के नीचे बैठकर प्रभु की आराधना करते हैं। खुद प्रभु की दया से हमने उड़ीसा में और कई जगहों पर ऐसा किया है, और मैं विश्वास करता हूं कि ये रविवार आपके लिए एक आशीषित रविवार होगा, और प्रभु इस रविवार के समय आपको एक नए उत्साह से और ताकत से भरने जा रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है, और कलीसिया के अंदर यीशु ने कहा था, जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित हूं। मत्ती 18 अध्याय 20वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 28 को जब आप पढ़ते हैं, तब प्रभु ने कहा कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन को मैं पढ़ रहा था। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन कहता है कि जहां मेरे नाम से मेरे अनुयायी इकट्ठे होते, मेरे चेले इकट्ठे होते, मेरे शिष्य इकट्ठे होते, जो मुझ पर विश्वास रखते, जिन्होंने मन फिराया है, मेरे साथ जो आत्मा में जुड़ गए हैं, जिनके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, ऐसे लोग जब वहां होते हैं, तब यीशु कहते मैं वहां होता हूं। हालेलुया। और 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 16वां वचन कहता है, 1 कुरिन्थियंस 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। ओ हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के अंदर निवास करता, और इसलिए इफिसी 1 अध्याय के अंदर में पौलुस ने
जब लिखा तो यीशु मसीह को एक बड़े सिंहासन के ऊपर, सब नामों के ऊपर ऐसा नाम दिया गया है, ऐसा देखा, और कलीसिया का सिर उसको कहा है। दूसरे अध्याय के अंदर वो कहता है हमारी संगति पवित्र आत्मा के द्वारा, कलीसिया की संगति पवित्र आत्मा के द्वारा पिता से और यीशु से होती। तो हम कितने धन्य लोग हैं मेरे प्रियो। हमारी संगति, चाहे हम चर्च के अंदर इकट्ठे हों, हम घर के अंदर इकट्ठे हों, हम जंगल के अंदर इकट्ठे हों, हम ऑडिटोरियम में इकट्ठे हों, हम कहीं पर भी इकट्ठे हो, जब हम यीशु मसीह के अनुयायी या चेले लोग, प्रभु पर विश्वास करने वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं, वहां प्रभु की सर्वशक्तिशाली उपस्थिति, अलौकिक उपस्थिति, स्वर्गीय उपस्थिति वहां होती है। और मेरे प्रियो, जब प्रभु वहां होते हैं तब अनोखे काम वो करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं ये सप्ताह रविवार के दिन कुछ अनोखे काम आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में मेरा प्रभु करने जा रहा है, क्योंकि आप प्रभु की देह के सदस्य है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही है, जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेता है, तब पवित्र आत्मा उसके अंदर आकर के रहने लगता है, और उस रहने के साथ साथ उस व्यक्ति को वो स्वर्ग के अंदर जो यीशु है और यीशु की देह है जो पृथ्वी पर है और स्वर्ग में है, उन दोनों जगह पर वह लोगों को जोड़ देता। अभी आपको एक सवाल मन में आ रहा होगा, प्रभु की देह पृथ्वी पर तो है लेकिन स्वर्ग में कहां है? हाँ जी, स्वर्ग के अंदर भी प्रभु की देह है और पृथ्वी के ऊपर भी देह है। यदि आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, एफेसियंस चैप्टर 3, पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के पहले कुछ वाक्य बड़े अच्छे बोलता है। 14वें वचन में कहता, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। पौलुस जब कभी घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, वो कहता, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, स्वर्ग पर और पृथ्वी पर। इब्रानियों की पत्री, द एपिस्टल ऑफ हीब्रूज चैप्टर 12, 12वां अध्याय, और इब्रानी का लेखक यहां मूसा के उस अनुभव जो सिनै पर्वत के ऊपर इजराइलियों ने किया था, आग दिखाई दी, काली घटा वहां फटी और मूसा 40 दिन और 40 रात के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। उसकी तुलना वर्तमान के उन यीशु के लहू से धुले हुए लोग जो कलीसिया है उसके साथ की गई है। सुनिए, इब्रानी की पत्री उसका 12वां अध्याय 22 पद से हम ऐसा पढ़ते हैं, 22nd वर्स से, पर तुम सियोन पहाड़ के पास, हम किसके पास आए हैं? बात ये है, पर तुम सियोन पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पैलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। तो पृथ्वी पर जो कलीसिया है उसके नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें खुश होने की जरूरत है क्योंकि हमारा नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा है। लेकिन एक कलीसिया स्वर्ग में भी है और प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी दोनों कलीसिया के यीशु मसीह स्वामी हैं। आज मैं आपका ध्यान एक विषय की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। पिछले 2 सप्ताह आपने जो वचन हमसे सुने हैं उसमें हम कलीसिया का उद्देश्य इस पृथ्वी पर क्या है, हम इसके ऊपर बात कर रहे थे। और हमने पहली बात आपको ये बोला था कि कलीसिया के पास आत्माओं को बचाने का दर्शन होना है। दूसरी बात, कलीसियाओं को हर एक जो आत्माएं बच जाती है उनको शिष्य बनाने का दर्शन होना है।
और तीसरी बात हमने आपको ये सिखाए थे कि जब शिष्यता में लोग आगे बढ़ जाते हैं तो उनको रोकना नहीं है, लेकिन उनमें से प्रशिक्षण देकर अगुवों को तैयार करना है। और जो कलीसिया अगुवों को तैयार करती है वो कलीसिया निरंतर एक चौथे स्तर पर जाती है, जिसको हम कहते हैं कलीसिया को जन्म देती है। चर्च गिव बर्थ टू चर्च, क्योंकि एक विशेष स्थानीय कलीसिया में से, एक लोकल चर्च में से जब पापी लोग उद्धार पाकर संत बनते हैं और संत या पवित्र किए जाते हैं, या दूसरे शब्दों में वो पश्चाताप करके बपतिस्मा लेते हैं और वो चेलों के रूप में सिखाए जाते हैं, जब वे प्रशिक्षण पाकर चेले का काम करते हैं और चेले का काम करने के बाद में कलीसिया के पासबान का सहयोग करते हैं, आत्माओं को जीतने के लिए, लोगों को यीशु में लाने के लिए, अपने आप को पवित्र चढ़ाकर चर्च के अंदर में पास्टर के साथ मिलकर काम करने के लिए, तब कलीसिया में आने वाले दिनों में ऐसे लोग तैयार होते हैं जो वास्तविक रूप में अगुवे का रूप ले लेते हैं। ये उसी के समान है मेरे प्रियो, जैसे एक परिवार में बच्चा पैदा होता है और वो लड़का या लड़की जब अपने स्कूल जाते हैं, माता पिता से एक उम्र के बाद में सीखने के बाद स्कूल से जब वो कॉलेज जाते हैं और वहां से कोई एक कोर्स को वो लेते हैं और वहां से एक नौकरी के पद पर आश्रित होते हैं, ये उसी के समान है। जो भी कलीसिया, चाहे हमारी कलीसिया हो चाहे और भी कोई कलीसिया जो भारत देश में देश विदेश के अंदर हो, यदि वो चेले बनाने का काम कर रही है तो पवित्र आत्मा उनमें से कई लोगों को छांट कर और उनमें से कई लोगों को चुनकर नियुक्ति देकर उनको अगुवे बना देगा। आपको याद होगा यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुना था तब उन्होंने कहा था, मेरे पीछे चलो या मेरे पीछे हो लो और मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। तो ये उनकी प्रथम बुलाहट थी। ऐसे ही कई लोग उद्धार पाने के लिए बुलाए जाते हैं। और जब यीशु मसीह वहां से हम देखते हैं उपरोटी कोठरी पर था, चेलों के पांव धोए यूहन्ना 13 अध्याय में, तब उसके पश्चात प्रभु एक बड़ा ऐलान करते हैं 15वें अध्याय के अंदर 16वें वचन में, जॉन 15th chapter and 16th verse, 15 अध्याय का 16 वचन में कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये वचन ऐसा क्यों बोला प्रभु ने? मैं इसके ऊपर कई बार ध्यान करता हूं, सोचता हूं, मनन करता हूं। तब मुझे एक दिन कहीं ऐसी कुछ टिप्पणी पढ़ने को मिली और वो टिप्पणी ये थी कि यीशु मसीह के दिनों में जो शास्त्री, फरीसी और महायाजक लोग थे वो अपने शिष्यों को खुद चुनते थे, लेकिन यीशु मसीह ने लूका 5वां अध्याय में ऐसा कहा कि पूरी रात उसने प्रार्थना किया और तब चेलों का चुनाव किया। उसने 12 चेले चुने और यह चुनाव जो है एक शुरू में एक बुलाहट थी, लेकिन जब वो 3.5 साल प्रभु के साथ चले, उन्होंने प्रभु के कामों को देखा, प्रभु ने जहां उनको भेजा उन्होंने काम किया, उन आज्ञाओं को माना और प्रभु को पता था कि अब जब वो स्वर्ग जाएंगे मृत्यु उपरांत तब पवित्र आत्मा को वो भेजेंगे और यही चेले पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु की अधूरी सेवकाई को पूरी मानव जाति के अंदर उद्धार देने के लिए, छुटकारे के लिए पूरा करेंगे। और उस कारणवश यीशु मसीह ने उन चेलों को कहा कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है। अंग्रेजी का वर्ड कहता है आई हैव अपॉइंटेड यू। प्रभु ने उनको नियुक्ति दिया। तो जब कभी प्रभु किसी को पापी से धर्मी बनाते हैं, पवित्र करते हैं, संत बनाते हैं, उसको चेले के रूप में जब वो बढ़ने लगता है विश्वास में, वचन में, प्रभु के पीछे चलने में, समर्पण में, प्रार्थनाओं में, विश्वासियों के साथ इकट्ठे होने में, अपने दानों को, भेंटों को, दशवांशों को देने में,
और जब वह पास्टर के साथ मिलकर कार्य करने लगता है तब वो शिष्य का रूप धारण करता है। लेकिन एक दिन आता है जो पास्टर के अंदर आत्माओं का दर्शन होता है, प्रभु के सेवक के अंदर, वो दर्शन लेकर के जब वो बाहर जाता है, लोगों को सुसमाचार सुनाता है और वो नई जगह पर जहां पर काम नहीं किया गया कलीसिया रोपण करने के लिए एक दर्शन लेता है, तब वो गांव कस्बों को मोहल्लों को प्रार्थना करके प्रभु के पास मांगने लगता है। भजन संहिता 2:8 के अनुसार यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी थी, तू मुझसे मांग, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं जानता, और मुझसे मांग मैं तुझे जातियों को दूंगा, मैं तुझे जातियों को दूंगा, I'll give you nations। और प्रभु ने जी उठने के बाद कहा, पिता मैं जी उठा हूं, मैं जातियों को मांगता हूं। और तब पिता ने यीशु मसीह को जातियों को दे दिया उसकी निज संपत्ति बनने के लिए। तो मेरे प्रियो, जब हम जातियों का दर्शन लेकर प्रभु के दर्शन के अनुसार काम करना प्रारंभ करते हैं तो हर जाति के लोग यीशु के पास आ जाते हैं और चेले तब वास्तविक रूप में अगुवे बन जाते हैं। लेकिन अभी भी हम चर्च के उद्देश्य के ऊपर यह बात कर रहे हैं। जो चौथा कारण है चर्च का इस पृथ्वी के ऊपर क्या उद्देश्य है। 3 उद्देश्य हम पहले देख चुके हैं जिसको मैं थोड़ी देर पहले आपको अवगत कराया। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इस चौथे उद्देश्य की तरफ हम चलते। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आपने कलीसिया को एक मकसद के साथ इस पृथ्वी पर रखा है और चर्च को वो मकसद को पूरा करने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सुनने वाले मेरे हर एक भाई और बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु ने चर्च को आपस में संगति करने के लिए रखा है। हालेलुया, संगति करने के लिए रखा। जैसे हमारे परिवार के अंदर माता पिता भाई बहन होते हैं, जब बच्चों की शादी होती है तब आगे चलकर ये शादीशुदा होने के कारण हर एक का अपना अपना परिवार होने लगता है। ऐसे ही कलीसिया के अंदर भी प्रभु ने एक दूसरे के साथ हमें रखने के लिए एकत्रित किया है। जो एक्लेशिया शब्द है कलीसिया के लिए, यूनानी भाषा का एक्लेशिया, उसका अर्थ है बुलाए गए लोग, या संसार में से जिनको प्रभु ने बुलाया अपने पास में और उनको एकत्रित किया। हम में से प्रत्येक को, जो हम कलीसिया के सदस्य हैं, यीशु मसीह ने हमको संसार की गंदगी से बुलाया और यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए हमको इस पृथ्वी पर उन्होंने एकत्रित किया है। तो मैं आपको चर्च की जो उद्देश्य है उसमें चर्च संगति एक सबसे बड़ा परमेश्वर के वचन के आधार पर उद्देश्य है और इसके 2 बिंदु को हम आज मनन करेंगे। पहला बिंदु, जब एक साधारण विश्वासी या एक पासबान या एक प्रभु का दास जब कभी प्रभु के पास वो आता है तब उसकी संगति उसके परमेश्वर के साथ में होती है। अदन के बगीचे में देखिए, आदम को बनाया, परमेश्वर उससे संगति करने के लिए आता था। हवा को बनाया और परमेश्वर शाम के समय उनसे मिलने आता था। तो अदन के बगीचे से लेकर आज तक मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु की संगति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, हम संसार में बिजनेस कर लें, हम नौकरी कर लें, हम परिवार चला लें, हम सेवकाई कर लें, लेकिन यदि हम प्रभु की संगति में समय व्यतीत नहीं करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम कहीं ना कहीं उस चर्च के उद्देश्य के अंदर कमजोर पड़ गए हैं। और आज प्रभु आपको चिताना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू वार्न यू। प्रभु आपको यह चिताना चाहते हैं कि चर्च की संगति का पहला चरण प्रभु के साथ संगति है। इट इज फेलोशिप विथ योर गॉड। जब रूत का पति मर गया और ओरपा जो उसकी सास थी वो जब निकलने लगी, तब रूत के साथ जो एक और स्त्री थी, ओरपा की दूसरी एक और बहू, वो तो अपने घर चली गई, लेकिन रूत
अपने घर नहीं जाना चाह रही थी। ओरपा से कहने लग गई, जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। और इस वायदे के साथ वह मोआब से यरूशलेम के अंदर वापस आई, बेथलेहम के अंदर, यरूशलेम के। और वास्तविकता में कहें तो जब कभी आप संगति की बात करते, जब तक आपका व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है, ही इज नॉट योर गॉड, आप संगति को बड़ा अनकॉमन लेंगे, आप उसको बड़ा हल्के में लेंगे। मैं आपके लिए आयत पढ़ना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारी संगति पिता के साथ है, पुत्र यीशु के साथ है और पवित्र आत्मा के साथ है। देखिए हम पढ़ते हैं 1 जॉन, पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय और उसका 3 वचन कहता है, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। थी नहीं लिखा है, पुत्र यीशु मसीह के साथ है। इसका मतलब मेरे और आपकी संगति, जब हम उस प्रभु के साथ विश्वास में जुड़ जाते हैं तो पिता के साथ है और पुत्र के साथ है। पिता और पुत्र के साथ होने का क्या तात्पर्य है? देखिए आप कुलस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, कोलोसियंस चैप्टर 1, ये पिता के साथ और पुत्र के साथ क्यों संगति है? 12 और 13, कोलोसियंस 1, 12 and 13। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में संभागी हो। उसी ने तुम्हें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अर्थात हमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद निरंतर करना चाहिए इस बात के लिए कि मैं पापों के गुलामी से, शैतान के हाथों से, अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाया जाकर यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है उसके राज में स्थापित कर दिया गया हूं, या स्थानांतरण कर दिया गया हूं, या ट्रांसफर कर दिया गया हूं। हालेलुया। मेरे और आपका राज्य, शैतान के राज्य में हम लोग थे, शैतान हमारा स्वामी था, मालिक था, लेकिन यीशु क्रूस पर मरने के द्वारा, गाड़े जाने के द्वारा, जी उठने के द्वारा, हालेलुया, हमारा स्वामी बदल गया है। तो जब आप संगति की बात करते हैं, आपकी पिता के साथ और पुत्र के साथ संगति क्यों है? पुत्र ने मेरे और आपके लिए जान दिया है, क्रूस पर मारा गया है, अपना लहू बहाया है, अपने आप को उसने हमारे लिए दे दिया है, और उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूं, मैं पवित्र किया गया हूं, मेरे पापों की क्षमा मिली है, मुझे छुटकारा मिला है। ओ हालेलुया, मेरे अंदर पवित्र आत्मा का निवास हो गया है। अब पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति किस प्रकार से है? 2 कुरिन्थियों और उसका 13 अध्याय और उसका 14वें वचन के अंदर पौलुस ये आशीष देता, और ज्यादातर पास्टर्स लोग, बिशप्स लोग इन आशीष को देते हैं। कहते 2 कुरिन्थियों 13 का 14, 2 Corinthians 13 chapter and 14th verse, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो जब हम चर्च फेलोशिप की बात करते हैं, जो फेलोशिप शब्द है या संगति शब्द है, वो शब्द का मतलब है कि इकट्ठा होना, एकता में आना, या एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना, या एक दूसरे के साथ अपनी चीजों को बांटना, या दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह लीजिए भाईचारा, दूसरे शब्दों में और कह लीजिए हमारा आपस का नजदीकी रिश्ता एक दूसरे के साथ में है। तो प्रभु हमको इस वचन से ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो संगति है, सहभागिता है, वह पवित्र आत्मा के द्वारा से पिता के साथ और पुत्र यीशु के साथ में है।
तो पवित्र आत्मा हमें पहुंचाता है, एसेस दिलाता है। तो मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है? वो है विश्वास और परमेश्वर का वचन। जब कभी मेरे अंदर वचन आता है तो मेरे अंदर विश्वास आता है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब मेरे अंदर विश्वास आता है वचन के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा जो वचन मेरे अंदर है मुझे पिता तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संगति करने के लिए, सत्संग करने के लिए लेकर के जाते। हालेलुया! कितनी भली बात है मेरे प्रियो। एक समय था, मूसा के समय में महायाजक लोग साल में एक बार पापों की क्षमा के लिए रक्त चढ़ाकर याचना करते थे। लेकिन अभी यीशु का रक्त जो मेरे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है, अब हमें महायाजक की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सीधा यीशु का नाम ले सकते हैं। और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, ये हमको एकता में, प्रेम में, सामर्थ्य में, भाईचारे में और यीशु के साथ नजदीकी संबंध में तुरंत लेकर के जाता है। इसलिए इस संगति शब्द के लिए जो शब्द उपयोग किया गया है वो है काइनोनिया। काइनोनिया का मतलब है शेयरिंग टुगेदर, उसका मतलब है यूनिटी, क्लोज एसोसिएशन, पार्टनरशिप। ओ हालेलुया! सहभागिता, सहभागी होना, पार्टनरशिप या पार्टिसिपेशन, हेल्प, ऐसे कई शब्दों से कोइनोनिया को बताया गया। तो पहले भाग के अंदर मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आपके और परमेश्वर के संबंध को आज के दिन में जांचिए। क्या आप पिता पुत्र की संगति में पवित्र आत्मा की सहायता से जो वचन आपको दिया गया है, वचन पढ़ने के द्वारा, आप ध्यान करने के द्वारा, क्या उस अलौकिक प्रभु के साथ संगति में बने हुए हैं या नहीं हैं? यदि आप नहीं बने हुए हैं तो आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। और जब आप पश्चाताप करते हैं उसका मतलब है आप मन फिराते हैं, आप पाप से मन फिराते हैं, दुनिया से मन फिराते हैं, गलतियों को छोड़कर प्रभु की खोज में लग जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को प्रभु प्रेम करता है। हालेलुया! थैंक यू जीसस। हालेलुया! हालेलुया! आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया! पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, जिन लोग ये वचन को सुन रहे हैं, यदि आपके साथ दृढ़ संगति में नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के जरिए से पिता और पुत्र की संगति में नहीं है और पुत्र और पिता की संगति में नहीं है, तो मैं प्रार्थना करता हूं आज के बाद इनके जीवन के अंदर धन्य पवित्र आत्मा एक बड़ा काम करो, ताकि ये पिता की संगति में पुत्र यीशु के नाम से लहू से धोए जाकर, शुद्ध किए जाकर आपकी संगति में प्रभु बने रहने के लिए निरंतर कार्य कर सके। धन्यवाद प्रभु, क्रूस पर आपकी मृत्यु हमें आपके साथ में जोड़ती है। सारी महिमा आदर इज्जत आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। मेरे संदेश का दूसरा पहलू, कलीसिया का उद्देश्य में जो संगति है, जो मसीह संगति है, चर्च फेलोशिप है, वो हमारे परमेश्वर के साथ में है। और जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उस संगति को आप कायम कैसे कर सकते हैं वो बताकर मैं दूसरे बिंदु की तरफ आना चाहता हूं। आपको प्रतिदिन सुबह कई बार प्रभु के साथ बैठना होगा, मध्य रात्रि को उठकर प्रभु के साथ बैठना होगा, प्रभु के वचन को कई बार बारंबार पढ़ना होगा, प्रभु के वचन पर ध्यान करना होगा और इस वचन के अनुरूप अपने जीवन को बनाने की कोशिश करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे, आप व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर आपका परमेश्वर होगा और वो आपसे कहेगा, मैं तुम में बसूंगा, तुम में चला फिरा करूंगा, तुम मेरे लोग होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। दूसरा मेरा जो कलीसिया का जो उद्देश्य है, उसमें कलीसिया की जो संगति है उसके अंदर दूसरा हिस्सा है, आप इस संगति को जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ में हैं कैसे विकसित कर सकते हैं। हाउ यू कैन डेवलप द रिलेशनशिप और द फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, विद द फादर गॉड एंड द सन गॉड। जो परमेश्वर का पुत्र यीशु है, परमपिता परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है, इनके साथ आप गहरी एक
एक दोस्ती या एक संगति, सहभागिता कैसे आप विकसित कर सकते हैं। और जब इन बातों पर मैं वचन के ऊपर ध्यान कर रहा था, प्रभु मेरे जीवन के अंदर 3 बातें मुझे पवित्र आत्मा याद दिला रहे थे। पहली बात, यदि आपको प्रभु के साथ गहरी संगति विकसित करना है तो कुलसियों की पत्री में हम जाएंगे। पहला अध्याय, कुलसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, और कुलसियों की पत्री के पहले अध्याय में हम 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। कोलोसियंस फर्स्ट चैप्टर 19 to 22 वर्स। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें, अर्थात यीशु में, सारी परिपूर्णता वास करे। तो ये पद हमें ये बताता है, यीशु मसीह जब इस दुनिया में मानव बन करके आए, तब उनका देह के अंदर पवित्र आत्मा का निवास था और पिता का भी निवास था, और वह संपूर्ण मनुष्य होते हुए भी संपूर्ण परमेश्वर थे, और संपूर्ण परमेश्वर होते हुए भी संपूर्ण मानव थे। लेट मी कॉल लाइक दिस, ही वॉज टोटली डिवाइन पर्सन, ऑल्सो ही इज टोटली ह्यूमन बीइंग। वह मानव होते के साथ साथ वह ईश्वरीय व्यक्ति थे। दूसरे शब्दों में, पिता उनका वास उनके अंदर था, और पिता को यह अच्छा लगा उनके शरीर के अंदर वो वास करे, और पवित्र आत्मा को भी अच्छा लगा पवित्र आत्मा उनके शरीर में वास करे। इसलिए 19वां पद कहता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। गॉड्स ऑल काइंड ऑफ फुलनेस, परमेश्वर की हर एक परिपूर्णता, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसका आश्चर्य कर्म करने की शक्ति, उसका करुणा से भरा स्वभाव, दया से भरा स्वभाव, मनुष्य को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए हर प्रकार का प्रयास, ये सब कुछ तरस का स्वभाव यीशु के अंदर में था। और फिर 20 वचन कहता है, और उसी के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा में से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, स्वर्ग में की हो। तुम जो पहले निकाले हुए थे, बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख, इन हिज प्रेजेंस, अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह का क्रूस वह स्थान है जो विश्वासी के जीवन के लिए परमेश्वर पिता पुत्र की संगति में विकसित करने के लिए एक अलौकिक जीवन प्राप्त करने का स्थान है। मुझे याद आता है, जिस समय मैं यीशु को पाया 17 साल का था, आज मैं 50 के ऊपर हूं। इन लगभग 34 सालों में प्रभु के साथ चलते हुए, जरूर मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं गिरा नहीं, मैं कई बार गिरा, मैं प्रभु के प्रेम से दूर हुआ, मैं कई बार प्रभु के वाचा को तोड़कर प्रभु का हाथ छोड़ दिया, लेकिन जब जब पश्चाताप करा, पवित्र आत्मा ने मुझे कायल करा, मैं वापिस आया, उपवास लिया, प्रार्थना किया, क्रूस के पास आकर गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु अपने लहू से धो दे, मुझ पापी पर दया कर, प्रभु अपने पवित्र आत्मा से मुझे पुनः एक बार भर दे, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, पवित्र आत्मा मैंने आपको जो है दुखित किया है, मैं आपके विरुद्ध पाप किया हूं। और जब जब हम प्रभु के क्रूस के पास आए हैं, मेरा प्रभु के साथ में गहरा रिश्ता वापस हो गया है, क्योंकि क्रूस पर जो यीशु ने लहू बहाया है, पता है आपको वो लहू की ताकत कितनी है? बाइबल कहती है वो लहू पवित्र है,
वो लहू शुद्ध है, वो लहू स्वतंत्र करता है, वो लहू हमारे प्राण के और हमारे मन के सारे धब्बों को जो दोष के हैं हटा देता है। वो लहू हमें सुरक्षा देता है। शैतान की ताकत जब हमारे खिलाफत परीक्षाओं के रूप में आती है, संकट के रूप में आती है, वो लहू का बाड़ा हमारे चारों तरफ पवित्र आत्मा यीशु का रक्त लेकर बांध देता है। लेकिन एक दुख की बात है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, प्रभु मैं तेरा रक्त छिड़कता हूं। प्रभु ने इस विषय में मुझे सिखाया, प्लीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पहले मैं भी यही करता था। पवित्र आत्मा एक दिन मुझे एक आयत की तरफ लेकर गया जो हमको मिलती है इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय और 14वां वचन, Hebrew 9:14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। इसका मतलब यीशु मसीह ने पिता के सामने अपने खुद का लहू नहीं चढ़ाया है, पवित्र आत्मा ने यीशु का लहू लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा को यहां सनातन आत्मा बोला, ही इज इटर्नल स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने यीशु के वाचा का लहू लिया जो मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए था और पिता के सामने चढ़ाया। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। एक और बात, 10वां अध्याय, यदि आपको प्रभु के पास जाना है और अच्छे एक संबंध को विकसित करना है, Hebrew 10:22, 10:22, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, हाँ, यदि आप 19 से पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, जब हम तुम्हें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया, इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। यहां 4 चीजें यदि मुझको और आपको परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में जाना है। पहला, सच्चा मन। सच्चा मन जो है यह पश्चाताप को दिखा रहा है। वी हैव टू रिपेंट, हमें पश्चाताप करना है। वो पापिन स्त्री के बारे में सोचिए, यीशु शमौन के घर में बैठे थे खाना खाने के लिए, पीछे से आई, यीशु के पांवों को अपने आंसुओं से भिगा दी, अपने बालों से पोंछने लगी, इत्र की बोतल खोलकर यीशु के पैरों पर डाला और तब चूमने लगी। और तब प्रभु ने कहा, इसका जो ज्यादा पाप था वो क्षमा किया गया है। जिसका थोड़ा क्षमा होता है वो थोड़ा प्रेम करता है, जिसका ज्यादा क्षमा होता है वो ज्यादा प्रेम करता है। और तब प्रभु ने कहा, कुशल से चली जा। मेरे प्रियो, सच्चा मन जहां कहीं होगा वहां सच्चा पश्चाताप होगा। दूसरी बात कहता है, जिसके पास सच्चा मन होता है वहां दूसरी बात एक और आती है, पूरा विश्वास आता है। वो स्त्री के अंदर विश्वास यही था, यीशु के अलावा कोई मुझे ग्रहण नहीं करेगा। ये पूरा विश्वास उसके मन के अंदर में था। और जिस किसी के अंदर पूरा विश्वास होता है वो यीशु के बगैर किसी और के पास नहीं जाता। आप में से कई लोग यदि यीशु के बगैर किसी और के पास जा रहे हैं और बहुत सारे कामों को कर रहे हैं जो प्रभु को ठीक नहीं लगता, ध्यान दीजिएगा, आपका विश्वास अधूरा है, आप अल्प विश्वास की स्तर पर है और प्रभु आपको पश्चाताप करने को कहता है और पूरे मन से प्रभु आपको विश्वास करने के लिए उस पर कह रहा है। तीसरी बात, ये 2 काम हम करते हैं, हम सच्चा मन लेकर आते हैं, हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, लेकिन 2 काम पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है। पहला काम पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है, हमारे हृदय पर वो छिड़काव देता है ताकि विवेक का दोष दूर हो जाए। जब पाप करने के बाद कई बार ऐसा लगता, मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों बोला, मैं वहां क्यों गया, मैंने ये गलती क्यों किया। ये हमारे अंदर कायलता है, ये कायलता है। ये हमारा मन, हमारा विवेक, कॉन्शियस हमको बार बार कहता, क्यों हुआ, कैसे क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्यों बोला, मैंने ऐसे क्यों किया। ये कायलता जब अंदर आती है, ये अपने आप में हमारे अंदर एक दोष है। और पवित्र आत्मा यीशु के लहू का छिड़काव लेता। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, 1 पीटर 1 चैप्टर, हृदय के छिड़काव के लिए वहां पर लहू शब्द इस्तेमाल किया गया है।
पहला पत्रस पहला अध्याय 2 वचन, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। पवित्र आत्मा आज्ञा मानने के लिए लहू का छिड़काव हमारे हृदय पर करता है। इसका मतलब जब प्रभु का आत्मा, जिस आत्मा के द्वारा यीशु ने अपने रक्त को पिता के सामने में चढ़ाया, पवित्र करके, वह इब्रानी 9:14 को दोबारा पढ़ेंगे, उसका दूसरा हिस्सा कहता है, मैं मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाए, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध न करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। मरे हुए काम, विवेक, और यहां पर भी विवेक शब्द आया है 10:22 में लिखा है, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़का। इसका मतलब पवित्र आत्मा यीशु का लहू लेता है और माफी मांगने वाले पर, विश्वास करने वाले के हृदय के ऊपर वो छिड़क देता है, रेंटिजो, छिड़क देता है, जो यूनानी भाषा का शब्द है, छिड़क देता। इसलिए छिड़कता है ताकि हमारे हृदय में से दोष दूर हो जाए, प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद पाप क्षमा करने के बाद प्राप्त होता है। हालेलुया। तो आपको यदि ऐसा कहना है, मुझे रक्त की सुरक्षा चाहिए, तो आप पवित्र आत्मा को बोलिए। मैंने इन वचनों के बाद ये सीखा। ओके, मैं चौथी बात आपको यहां से बताऊं एंड देन फिर उसको के ऊपर मैं चर्चा करूं। यहां लिखा, देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, देह को शुद्ध जल से धुलवाकर। ये शुद्ध जल क्या है? इफिसी 5 अध्याय के 26 और 27 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु अपनी कलीसिया को शुद्ध जल से स्नान कराकर तेजस्वी कलीसिया बना रहा है। ये वचन जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है, ये प्रभु का शुद्ध जल है। जब पुराने नियम में किसी को शुद्धिकरण किया जाता था, उसके ऊपर लहू छिड़का जाता था या पानी छिड़का जाता था। तो प्रभु का वचन जो है, अंत के दिनों में पवित्र आत्मा लहू से छिड़कने के बाद बाहरी तौर से हमारे ज्ञान इंद्रियों पर कब्जा करने के लिए, ज्ञान इंद्रियों के अंदर प्रभु का भय आने के लिए, ज्ञान इंद्रियों के ऊपर पवित्र आत्मा का कब्जा होने के लिए हमें वचन दिया गया है। और जब आप वचन पढ़ते हैं, वचन की आज्ञा मानते हैं, तब आपकी ज्ञान इंद्रियां पवित्र आत्मा के अधीनता में चली जाती। तो हम आपको कह रहे थे, मान लेते हैं आप प्रभु की साथ संगति करने के लिए एक गहरे रिश्ते को स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन आप ये चाहते कि आपको सुरक्षा मिले, तो आपको ये कहने के बजाय मैं तेरा लहू लेकर छिड़कता हूं, क्योंकि मुझ पापी को कोई अधिकार नहीं है जो लहू से शुद्ध किया गया है, यीशु का लहू को मैं हैंडल करूं। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम पवित्र आत्मा है। खुश हो जाइए, आप उस व्यक्ति से बोलिए, पवित्र आत्मा आप मेरे सहायक हो, प्लीज जब आप मेरे अंदर रहते हो, उस लहू को लो, मेरी आत्मा प्राणदेह पर छिड़को, मेरी पत्नी पर छिड़को पवित्र आत्मा यीशु का पवित्र निर्दोष निष्कलंक लहू मेरे बच्चों पर छिड़को, मेरे घर पर छिड़को पवित्र आत्मा। और जब आप ये बोलते हैं, बोलते ही साथ पवित्र आत्मा की सेवकाई आपके अंदर एक्टिव हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है, और वो पवित्र आत्मा यीशु का लहू लेकर आपकी सुरक्षा देने के लिए काम करने लगता है। हालेलुया। तो ये पहला चरण है कि आप यदि प्रभु के साथ गहरी संगति में जाना चाहते हैं, कलीसिया के उद्देश्य को समझकर पिता पुत्र की संगति में पवित्र आत्मा की सहायता से जाना चाहते हैं, तो पहला जो चरण है वो है यीशु मसीह का क्रूस, द क्रॉस ऑफ जीसस। यीशु ने कहा है यूहन्ना 15:4 में, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। प्रभु ने फिर कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो तुम मांगो, तुमको मिल जाएगा। और मेरे प्रियो, यदि आप पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, निश्चित रूप में जानिए आप विश्वास में बढ़ेंगे, आप प्रभु यीशु के सच्चे मित्र बन जाएंगे, प्रभु यीशु आपके मित्र बन जाएंगे, और पवित्र आत्मा यीशु का लहू लेकर
आपको सुरक्षा देने लगेगा, संभालने लगेगा, आपके मन को स्थिर करेगा, घबराहट से बचाएगा, संकट से बचाएगा, आने वाली बातें आपको बताना शुरू करेगा, क्योंकि यीशु का क्रूस पवित्र आत्मा के कार्य का एक्टिवेशन का स्थान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़कर देखिए, मैं यहाँ बंद करना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़कर देखिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर आप देखिए, चेलों ने जब जब यीशु के मृत्यु के बारे में प्रचार किया, लहू के बारे में बात किया, तब तब पवित्र आत्मा ने कुछ नया काम सुनने वालों पर किया है। जिन लोगों ने प्रचार किया उनको तो सुरक्षा मिली, लेकिन सुनने वालों के जीवन में भी काम हुआ। प्रभु इस वचन से बहुत आपको आशीष दे। और आप हमारे मोबाइल नंबर पर हमको प्रार्थना का निवेदन व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9893373881 9893373881। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिता, मेरे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को यीशु के लहू की सुरक्षा, पवित्र आत्मा के लहू के छिड़के जाने के द्वारा, नया बनाने के द्वारा आप देते, मैं धन्यवाद देता हूँ। इस पूरे सप्ताह लोगों को संभाले, और जब प्रभु ये लोग इस महीने के आखिरी सप्ताह में अपने आप को आपके चरणों के पास लाते हैं, निरंतर आप इनके मनों में कार्य करें। कलीसिया का उद्देश्य समझने के लिए इनकी मदद करें, ताकि यीशु के क्रूस के पास अपने आप को अर्पित कर सके, समर्पित कर सके, और आपका जीवन इनके अंदर बहने पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की दिव्य और अलौकिक उपस्थिति आप सबके साथ अब से लेकर हमेशा वरन युगानुयुग के लिए बनी रहे। आमीन। शालोम।